कॉइन एक्सचेंज से बात। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मेरा वॉइस चला गया था, मैंने इन्फॉर्म किया तो इसीलिए मेरे को दोबारा ज्वाइन करना पड़ा। तो अभी एक बार फिर से मैं स्क्रीन रिकॉर्ड शेयरिंग स्टार्ट करता हूँ। सर क्या विजिबल है? ऑडियो वीडियो, ऑडियो एंड वीडियो बोथ सर? यस विजिबल है सर। ओके, थैंक यू। तो साथियों, मैं था आपके एप्लीकेशन पे, हम सबके एप्लीकेशन पे थे। यहाँ जो ये चार पार्ट हुए हैं, ये स्टेप लेगेसी वैलेट और स्टेटमेंट एनएफटी बॉक्स वॉलेट को मिला के ये पहले कंबाइन था, स्टेटमेंट वॉलेट। वहां से क्या था कि 1500 रनर कॉइन को हम एवरी वीक निकालने की परमिशन थी, और वही मैक्सिमम लिमिट थी, मिनिमम 100 और मैक्सिमम 1500। इसको स्प्लिट कर दिया गया दो पार्ट में, स्टेटमेंट लेगेसी वैलेट और एनएफटी बॉक्स वैलेट। अभी भी आप सबके पास वही मैक्सिमम लिमिट है कि स्टेटमेंट लेगेसी वैलेट से आप 500 अनंत कॉइन एवरी वीक विड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे अभी मेरे पास क्वांटिटी कम है, बट इसको मैक्सिमम आप 500 ml या 500 अनंत कॉइन एवरी वीक विड्रा कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आ गया सेंड का। सेंड के ऑप्शन क्या आ गया कि आप इंटरनली ट्रांसफर अपने अकाउंट से किसी भी नए यूजर को ये अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए आप इंटरनली अनंत कॉइन का यूज कर सकते हैं। और उससे क्या होगा कि जब आपको किसी नए यूजर को कोई नया पैकेज सब्सक्राइब कराना है, तो अब ये ऐसा कंपल्सन नहीं कि आपको 100% अनंत कॉइन किसी एक्सचेंज से परचेज करना पड़े या पी टू पी लेना पड़े। आपके पास ये बेनिफिट है कि आप जैसे मैं एक सेकंड उस पे जाता हूँ अपने सेपल अकाउंट पे, जहां से आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि आप जो अब नया पैकेज बाई कर सकते हैं, उसके लिए दो ऑप्शन में मौजूद हो गया है, जो हम सब के लिए कहीं ना कहीं सोल्यूशन के रूप में है। मैं अपने अकाउंट को ये लॉग इन कर रहा हूँ। ये मेरा अकाउंट है। अब यहाँ से क्या है, मैं आ गया वॉलेट पे। वॉलेट में यहाँ भी चार सेगमेंट है: स्टेप लेगेसी वॉलेट, विड्रा एंड सेल, एनएफटी बॉक्स वॉलेट, विड्रा एंड सेल। तो जब जब आपको एक सेंड का ऑप्शन नया एड ऑन हो गया है, तो सेंड के ऑप्शन से आपको बेनिफिट ये है कि जो आप अपने स्टेटमेंट वॉलेट का टोटल कॉइन वीकली आप 1500 यानी कि 1500 कॉइन ही निकाल सकते थे, और अभी भी वो विड्रावल की लिमिट वही है। स्टेप लेगेसी वॉलेट से 500 अनंत कॉइन और एनएफटी बॉक्स वॉलेट से 1000 अनंत कॉइन आप एवरी वीक विड्रा कर सकते हैं। बट एक जो नया फीचर ऐड हुआ है सेंड का, सेंड के माध्यम से आपको इसकी यूज की लिमिट बढ़ गई है, आप इसको ज्यादा यूज कर सकते हैं। जैसे स्टेप लेगेसी वॉलेट से आप अगर सेंड ऑप्शन पे जाएंगे, तो अपने जो भी आपके पास यहाँ रिवॉर्ड है, मैक्सिमम जो आप 500 विड्रा कर पाते थे, अब आप मैक्सिमम 2000 अर्न कॉइन किसी भी नए यूजर के वॉलेट में ट्रांसफर करके उनको एक नया पैकेज ऐड करा सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि हम अपने कॉइन को यूज कर सकते हैं एक वीक में। स्टेप लेगेसी वॉलेट से 2000, इसी प्रकार एनएफटी बॉक्स वॉलेट से विड्रा की लिमिट है 1000 और सेंड की लिमिट है 3000 अनंत कॉइन। इस 3000 में क्या है, यहाँ से आपको ये ऑप्शन मिल गया। यहाँ पे आपको जो भेजना है वो फ्रॉम एनएफटी बॉक्स वॉलेट, यानी कि जो नए यूजर का एक पैकेज देना है, तो उनका जो अनंत कॉइन का रिसीविंग एड्रेस है, उसी एड्रेस पर भेजना है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में कोई भी यूजर अटैच है, तो उनका कोई केवाईसी नहीं होता है, कोई कुछ भी नहीं होता है। केवल और केवल आपका वॉलेट एड्रेस चूंकि लिंक है, अटैच है आपके अकाउंट से, तो वॉलेट एड्रेस ही आपकी पहचान है। इसलिए जो भी इंटरनल ट्रांसफर का रास्ता खुला है, वो केवल कुछ समय के लिए खुला हुआ है, फॉर द टाइम भी, क्योंकि जो चीजें हैं उसको संभालने के लिए और हम पूरी कंपनी की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए। तो अब आपको बेनिफिट ये मिल गया कि स्टेप लेगेसी वॉलेट से आप एक वीक में 2000 कॉइन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें 500 विड्रा हो गया, 1500 सेंड हो गया। देन एनएफटी बॉक्स वॉलेट से आप मैक्सिमम एक वीक में 3000 कॉइन को यूज कर सकते हैं, जिसमें से चाहे 3000 पूरा का पूरा अपने इंटरनली यूज कर लीजिए, या उसको बाइफरकेट करके 1000 कॉइन आप विड्रा ले लीजिए, और जो रेस्ट अमाउंट है 2000 कॉइन, उसको किसी यूजर को बेच के
उनको अपना कंपनी का पार्ट बना सकते हैं। बाकी जो तीसरा वॉलेट है बिजनेस वॉलेट, वहां पे एक थोड़ा सा वहां भी चेंजेस हैं। यहाँ पे तीन ऑप्शन आ गए, विड्रा, ट्रांसफर एंड सेंड। तो विड्रा यहाँ भी जो 1500 अनंत कॉइन जो लोग काम कर रहे हैं, जिनको रेफरल ऑटोमेटिक इनकम आ रही है, उनकी पहले लिमिट थी 1500 अनंत कॉइन पर डे। बट ये लिमिट को रिड्यूस किया गया है क्योंकि सेंड का ऑप्शन ज्यादा बढ़ गया है। तो आप बिजनेस कॉइन वॉलेट से भी, वर्किंग वॉलेट से भी, आप पर डे 750 अनंत कॉइन विड्रा कर सकते हैं, और लगभग 3000 कॉइन एवरी डे आप किसी नए यूजर के अकाउंट में यूज कर सकते हैं सेंड के माध्यम से। यहाँ ट्रांसफर का भी ऑप्शन है कि आप वेस्टिंग वैलेट में इसको डाल सकते हैं। वेस्टिंग वैलेट आप सबको पहले ही पता है कि जो हमारा जो हमारे फेज वन और फेज टू के हैं, उनके जो 50% कॉइन वेस्टिंग में जा रहे हैं वो जा रहे हैं। और जो हमारे 3.0 के यूजर हैं, जिनको एक बूस्टर इनकम ग्रुप में 0.1% की एक्स्ट्रा इनकम आती है, वो भी आपकी वेस्टिंग वैलेट में जा रही है। तो साथियों, ये कुछ चेंजेस करने के ये हो गए हैं। अब इसका बेनिफिट कैसे रखते हैं कि सपोज कीजिए आपको कोई पैकेज बाई करना है। ये मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये $100 का अगर आपको किसी नए यूजर में आपने 50% इंटरनल भेज दिया, और 50% आपने एक्सटर्नल कॉइन स्टोर से परचेज करके उनके डेफी वॉलेट पे, यानी कि सेपपाल, मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट, कोई भी आप वॉलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने 50% कॉइन एक्सचेंज से बाई करके वहां पे रख लिया, और 50% आपने इंटरनल ट्रांसफर कर दिया, तो भी आप जैसे पैकेज बाई करने पे जाएंगे, तो जैसे ही आपने $100 के पैकेज को प्रोसीड किया, तो यहाँ देखिएगा कि एनएफटी बॉक्स टोटल सब्सक्रिप्शन $100, उसके नीचे छोटा दिखा रहा है करीब 810.8327 अनंत कॉइन की रिक्वायरमेंट है। अब नीचे आइएगा तो यहाँ पे दो प्रकार की एग्रीमेंट है। पहले क्या था, आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन, पहले यही एक लिंक थी। एक नई लाइन ऐड हुई है, यूज योर क्रेडिट बैलेंस टू बाई दिस एनएफटी बॉक्स इतने टन कॉइन, क्योंकि अभी मैंने वहां पे वो दिखा रहा है। इन दोनों को क्लिक करके जैसे आप प्रोसेस करते थे पहले, सब्सक्राइब नाउ, वैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, ये पैकेज उनका बाई हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या मिला कि आपके जो, हम सबकी जो प्रॉब्लम थी विड्रॉल को लेके, विड्रॉल तभी आता जब स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्ट में उतने नंबर ऑफ कॉइन आते, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट में जितना कॉइन इन होगा उतना ही कॉइन डिस्ट्रीब्यूट होगा डिफरेंट काइंड ऑफ विड्रॉवल्स में, चाहे वो स्टेटमेंट हो चाहे वो बिजनेस हो आपका। तो है क्या सर, प्रॉपर है या अभी भी कुछ डिस्टर्बेंस है? ये सब प्रॉपर है सर। ठीक है सर। तो अभी क्या हो गया कि हम सबको, जितने भी वर्किंग हैंड लोग हैं या जो भी लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके पास ये प्लस पॉइंट हो गया कि आप एक नए यूजर को जब सिस्टम में लेके आते हैं, तो आपने उनसे पैसा लिया, उस पैसे से आपने यूएसडीटी बाई किया, यूएसडीटी बाई करके आप कॉइन परचेज करते थे, या अपने ही कम्युनिटी से आप पीयर टू पीयर भी कॉइन परचेज करते थे, फॉर द पर्पज ऑफ जो न्यू यूजर है उनके अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। बट अभी एक ऐसी सुविधा मिल गई है, या ठीक है, ये टेम्परेरी सुविधा है, ये टेम्परेरी सिस्टम है कुछ जो प्रॉब्लम्स को देखते हुए। लेकिन अब ये एक गुड फेथ मिल गया है, एक अच्छा क्लू मिल गया है कि हमें जो भी हमारे पास जितने भी पैकेज बाई करना है, मान लीजिए $1000 का अगर हमको किसी को परचेज कराना है, तो $1000 के पैकेज के लिए हमको $500 का ही अनंत कॉइन बाहर से परचेज करना है, या अपनी कंपनी से P2P डेफी वैलेट्स का उसको यूज करना है। और आपके पास ये सुविधा मिल गई कि आप अपने वॉलेट के जो भी कॉइन है उनको इंटरनली भी यूज कर पाएंगे, और इसकी लिमिट कई गुना बढ़ गई है। जैसे स्टेटमेंट वॉलेट की वीकली लिमिट थी 1500 कॉइन, अब अगर दोनों को मिलाएं तो आप उसको इंटरनली 2 और प्लस 3000, 5000 कॉइन यूज कर सकते हैं किसी नए पैकेज को सब्सक्राइब करने में। हाँ, प्लस पॉइंट ये है कि जब आप किसी को भेजते हैं, तो आप जब वॉलेट सेक्शन में आएंगे, तो वो कॉइन कहाँ जाता है, वो जाता है क्रेडिट बैलेंस में। आप सबके सामने दिख रहा है। जैसे अगर आप चाहे अपने ही पैकेज आपको सब्सक्राइब करना है, तो भी आपको इंटरनली आधा 50% आप ट्रांसफर करेंगे, सेंड करेंगे अपने ही वॉलेट में, और 50% आप एक्स्ट्रा बाहर रखेंगे, जिससे आप नए पैकेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा कि अगर मेरे पास, मैं एक बार चेक कर लूं कि मेरे अगर बाहर वॉलेट में, किसी वॉलेट में अगर कुछ ऐसा अमाउंट है, तो एक मैं प्रैक्टिकली भी करके आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि जस्ट थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। जैसे एक छोटा सा पैकेज मैं चाहूंगा, 83 है, नहीं इसका नहीं हो पाएगा। एक छोटा सा पैकेज मैं यहाँ पे एक्टिवेट भी करने का प्रयास करूंगा, जिससे आप सबको ये फीचर क्लियर हो कि ये एक्चुअल में होगा कैसे। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, जिससे मैं कुछ हम्म, अभी जो चूंकि रात में कुछ जो भी आए थे उनको मैंने एक्टिवेट करा दिया है, तो वो फीचर मेरे को दिख नहीं रहा है। बट 1-2 मिनट दीजिएगा। मेरे दूसरे वॉलेट में है, मैं एक काम करता हूँ। हम्म, आकाश में मैं लगभग 4 MNT का एक पैकेज बाई करता हूँ। इसके लिए एक दूसरे वॉलेट से मेरे को फंड मंगाना पड़ेगा। आप लोग पेशेंसफुली बने रहिएगा। जैसे आ, ठीक है, यहाँ से मैंने इनको 400 कॉइन में भेजा, एक्सटर्नली 400 यहाँ से भेज दिया। ठीक है, अभी देखिए मैंने यहाँ से एक्सटर्नली मतलब बाहर डेफी वॉलेट में मैंने कुछ कॉइन मंगाए, 400 कॉइन यहाँ से आ गए। और इसी वॉलेट में मैं इनको कॉपी करूंगा और अपने किसी दूसरे अकाउंट से मैं इसको इंटरनली ले आऊंगा। वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इंटरनली आप कैसे लेके आएंगे। मैंने यहाँ एड्रेस कॉपी कर लिया। रिसीविंग एड्रेस को आपको कॉपी करना है। देन आप किसी दूसरे वॉलेट में जाएंगे। आप आ गए, इसमें आ जाता हूँ। नहीं, पुराने पुराने पैकेजेस में मिलेगा, नए पैकेज में नहीं मिलेगा आपको। अभी चूंकि पूरा एप्लीकेशन भी हमारा अपडेट नहीं हुआ है, तो कहीं कहीं ग्लिचेस हैं। हम अभी उस प्रकार की पूरी सर्विसेज को अवेल नहीं कर पा रहे हैं, यूज नहीं कर पा रहे हैं। बट उस पर भी हमारी टेक्निकल टीम 24/7 लगी हुई है। हाँ, इतना उन्होंने कर दिया कि हम लोग काम कर पा रहे हैं। तो ये नए पैकेज पे कर सकते हैं ना, कि अब जैसे आपने बोला पुराने पैकेज पे होगा, नए पैकेज पे नहीं होगा, इसका मतलब क्या सर? तो नहीं नहीं नहीं, वो नए पैकेजेस में आपको कर तो सकते हैं, लेकिन उतना आनंद नहीं होगा ना सर। नए पैकेज का मेरा बोलने का सेंस ये है कि सर उतना वो नहीं अच्छा। होगा। ओके ओके पुराने सर। में क्या है कि ज्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी, जिससे हम उसको यूज कर पाए। नए में वाली जो छोटा पैकेज उसमें से कितना आएगा। तो अभी जैसे मैं आ गया इनके वॉलेट पे, इस पे क्या है, हाँ देखिए, अब इनके एनएफटी बॉक्स वॉलेट में 630 अनंत कॉइन दिख रहा है। तो इसको हम इंटरनली इस्तेमाल करेंगे। पहले हम ये चेक कर लें कि $100 के पैकेज पे मैं वहां 400 लेके हूँ, तो कुल कितनी है अनंत कॉइन लगनी है। कुल लगनी है 810, मतलब 811। 811 का मतलब हो गया कि मतलब थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ले चलते हैं। जब भी आप इंटरनली ट्रांसफर भी करेंगे, तो उसमें भी आपके 5% का डिडक्शन चार्जेबल है, चार्ज होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि इंटरनली भी जितना ले जाना है उसका 5% एक्स्ट्रा ही ले जाइएगा, क्योंकि बीच में चार्जेस हैं। जैसे विड्रॉल पे हमारे 5% करते थे, तो इंटरनल ट्रांसफर में 5% का चार्ज पे करना पड़ेगा। तो 810 है, मतलब कोई 410 मान लिया, तो मैं यहाँ से ले जाऊंगा 4 पंजे 20, लगभग 430 कॉइन में ले जाऊंगा इंटरनली, जिससे हम उस अकाउंट को एक्टिवेट कर पाए। ये मैं गया सेंड पे, यहाँ पे मैंने उनके एड्रेस को कॉपी किया, ये मैंने पेस्ट किया, और यहाँ से मैं ले गया लगभग 450। देखिए यहाँ अभी नहीं जा रहा है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं। ये सेंड का ऑप्शन अभी ओपन नहीं है, लिहाजा अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम हर अकाउंट से इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं।
ये केवल एक कारण है कि कुछ टेक्निकल टीम लगातार काम कर रही है, और सारे अकाउंटों से अभी इंटरनल ट्रांसफर में कहीं कहीं हो रहा है, कहीं कहीं नहीं हो रहा है। पर ठीक है, ये भी 2 से 3 दिन में सब प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन हमें एक ऐसा फीचर ऑन हो गया है जिससे अपने कॉइन को हम इंटरनली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में अपनी टीम के भी लोगों की कॉइन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मैंने दूसरा अकाउंट किया, यहाँ पे लेगेसी वॉलेट में भी है, ये दोनों ऑप्शन है। तो लेगेसी वॉलेट में ऑप्शन बंद है, इसमें भी ऑप्शन बंद है। अब ये ऑप्शन क्यों बंद है? इसका एक ही है कि जो वीकली लिमिट है आपने इस्तेमाल कर लिया है। जब आप एक बार अपने लेगेसी वॉलेट से 1500 या 2000 कॉइन यूज कर लिए हैं, तो अगले हफ्ते ही कर पाएंगे। और एनएफटी बॉक्स वॉलेट से अगर आपने 3000 कॉइन को यूज कर लिया है, 1000 विड्रॉल में, 2000 ट्रांसफर में, या 3000 ट्रांसफर में, तो ये अब नेक्स्ट वीक ये सेशन, मतलब ये ऑप्शन ओपन होगा। इसलिए किसी और अकाउंट से मेरे को चेक करना पड़ेगा, कि जिससे मैं वो $50 की जो क्वांटिटी है इंटरनल, ये मैं आप लोग को इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि ये चीजें एक्टिवेट हो गई हैं। हम सब इसको यूज करके अपनी कंपनी को बहुत इजी वे में उनको सोल्यूशन दे सकते हैं, उनके विड्रॉल की जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं, और एक नई टीम भी बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे ट्राई करता हूँ, पेस्ट। मैं यहाँ से ले जाऊंगा लगभग 450 कॉइन, एग्री किया, यस। ये देखिए आप लोग, ये मैं लेगेसी वॉलेट से इंटरनल ट्रांसफर कर रहा हूँ। 450 कॉइन मैं अपने जो मेरे को नया पैकेज लेना है $100 का, उसमें मैंने 5% चूंकि कटेगा, तो कुछ मैं एक्स्ट्रा कॉइन ले जा रहा हूँ। क्यों ले जा रहा हूँ? क्योंकि जब भी पैकेज बाई होगा तो वो लाइव रेट पे होगा। अब लाइव रेट में कभी भी रेट फिक्स नहीं होता है, वो फ्लक्चुएट होता है। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा फेल टू ट्रांसफर। अब यहाँ देखिए लिमिट आ गई। द मैक्सिमम ट्रांसफर लिमिट हैज बीन एक्सीडेड, यू कैन सेंड ओनली 180 अनंत कॉइन। जैसे मैं बोला कि वीकली लिमिट है। पहले क्या लिमिट थी बेटा की? 1500 कॉइन। अभी क्या लिमिट हो गई? 500 कॉइन एनएफ कॉइन से, और एनएफटी बॉक्स से 1000 कॉइन आप विड्रा कर सकते हैं। बट आपकी जो लिमिट है पूरी, लेगेसी वॉलेट से 2000 कॉइन ही यूज कर सकते हैं। 500 चाहे आपने विड्रा कर लिया, चाहे 1500 कॉइन कहीं आपने भेज दिया, 2000 की लिमिट है। इन्होंने दे दिया लिमिट कि आपने उस 2000 कॉइन में लगभग 180 कॉइन और बची जो आप यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं कट करता हूँ, और इसी प्रकार मैं दूसरे सेक्शन में आ गया, एनएफटी बॉक्स। यहाँ पे आया, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी यूजेबल है। यहाँ भी ये टर्म्स एंड कंडीशन नीचे देखिए, पढ़िएगा। ये सेंड क्रेडिट टर्म्स एंड कंडीशन, यूजर कैन सेंड अप टू 3000 अनंत कॉइन क्रेडिट टू अनदर रजिस्टर्ड यूजर ऑफ स्टेटमेंट वाया द यूजर रजिस्टर्ड वॉलेट एड्रेस। मतलब आप 3000 मैक्सिमम लिमिट है। दिस अनंत कॉइन लिमिट कैन बी यूज फॉर मल्टीपल क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मतलब इन 3000 अनंत कॉइन को आप ऐसा नहीं कि एक बार में ले जाए, आप बार बार ले सकते हैं, मतलब टुकड़ों में भी ले सकते हैं, 100, 200, 500, 1000, लाइक दैट। बट वीक की लिमिट आपकी 3000 कॉइन की है। द लिमिट रिसीव एवरी 168 आवर्स फ्रॉम द टाइम द फर्स्ट क्रेडिट ट्रांजेक्शन इज मेड। आपने जिस दिन पहला ट्रांजेक्शन किया, उसी दिन से आपका वीक स्टार्ट हो जाता है। और पूरे वीक में आप मैक्सिमम 3000 कॉइन ही यूज कर सकते हैं। क्रेडिट ट्रांसफर लिमिट मिनिमम 10 अनंत कॉइन एंड मैक्सिमम 3000। ये भी सोचा है कि इंटरनल ट्रांसफर में मिनिमम आपको 10 अनंत कॉइन भी आप भेज सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको 3000 पूरा ले आना है। इसमें भी 5% फी इज एप्लीकेबल ऑन एवरी क्रेडिट ट्रांजेक्शन वाया सेंड। जो मैं पहले बताया कि यहाँ से भी इंटरनली जब आप सेंड करेंगे, तो 5% के चार्जेस एप्लीकेबल है। सेंड फीचर इज अवेलेबल ओनली विद इन द स्टेटमेंट इकोसिस्टम। आप उन्हीं को भेज पाएंगे जो हमारे इकोसिस्टम के सब्सक्राइबर हैं, जो यूजर हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी भी वैलेट में भेज पाएंगे। रजिस्ट्रेशन रूल क्या है कि इनिशिएटिंग अ सेंड will disable the withdraw option for 168 hours. Both features send and withdraw cannot be used during the week week, जो वीक का आपका है। और यही सेम चीज आपको लेगेसी वॉलेट के भी टर्म्स एंड कंडीशन में मिलेगा। यहाँ देखिए, जो लेगेसी वॉलेट का टर्म्स एंड कंडीशन है, यूजर कैन सेंड अप टू 2000 कॉइन क्रेडिट टू अदर रजिस्टर्ड यूजर ऑफ स्टेटमेंट वाया द यूजर रजिस्टर्ड वॉलेट एड्रेस। दिस 2000 कॉइन लिमिट कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल क्रेडिट। मतलब मल्टीपल क्रेडिट हो गया कि आप कई टुकड़ों में भी भेज सकते हैं।
बट जैसे ही आपने पहला भेजा, वहां से आपका 1 वीक का टाइमर स्टार्ट हो गया, और उस 1 वीक में अप टू आप 2000 कॉइन ही यूज कर पाएंगे। द लिमिट रिसेट एवरी 168 आवर्स फ्रॉम द टाइम द फर्स्ट क्रेडिट एक्शन इज मेड। क्रेडिट ट्रांसफर लिमिट मिनिमम 10 कॉइन, यहाँ भी मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 2000 है। 5% अप्लीकेबल यहाँ भी है, जो चार्जेस हैं। 10 फीचर सेम है, जो इकोसिस्टम के पार्ट होने चाहिए, हमारे मतलब कमिटी के लोग होने चाहिए, और वो वॉलेट कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेटमेंट के अकाउंट से रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि लिंक होना चाहिए, तभी आप भेज पाएंगे। तो साथियों, हम यहाँ से भी वो फीचर इस्तेमाल नहीं कर पाए, हम किसी और अकाउंट में चलते हैं। क्योंकि लगातार वर्किंग मोड में है, इसलिए ये कहाँ किससे भेज पा रहे हैं, कहाँ किससे नहीं भेज पा रहे हैं, ये थोड़ा सा आइडिया नहीं लगता है। तो 1 मिनट मेरे को और दीजिएगा, मैं आप सबको वो प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहता हूँ, जिससे चीजें आपको क्लियर हो पाए। ये एक और दूसरा अकाउंट में लॉग इन कर रहा हूँ। यहाँ वॉलेट पे है, यहाँ भी कोई नहीं है, क्योंकि अब सेंड पे गया, जहाँ मैंने उस वॉलेट एड्रेस को पेस्ट किया। हमको ले जाने 450 अनन कॉइन, एग्री किया, फिर सेंड किया, यस इट इज, और ये सेंड हो गया, ट्रांसफर हो गया। अच्छा, ये 450 मैं यहाँ पे भेज दिया। अब मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। अब हमको, क्योंकि 450 इंटरनल हो गया, पहले आपको मैं वो दिखा देता हूँ। ये अकाउंट था। अब ये जो मैंने इंटरनल ट्रांसफर किया, वो आया कहाँ, ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से। ये मैं लॉग इन किया। अब आप डैशबोर्ड, एनएफटी बॉक्स, यूजर एक्टिविटी, रेफरल रिवॉर्ड, कमिटी रिवॉर्ड एंड वॉलेट, वॉलेट सेक्शन में आएंगे। तो टोटल बैलेंस, ये वॉलेट सेक्शन है, इसको आपने बैक कर दिया। लेकिन इसके नीचे देखिए क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि जो मैं 450 अनंत क्वाइन इंटरनली ट्रांसफर किया, उसका 5% कट के 427.5 अनंत क्वाइन यहाँ पे रिलीज हुआ। और यहाँ स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि यू कैन ओनली यूज दिस बैलेंस टू बाई एनएफटी बॉक्स। प्लस आपने ये क्वाइन किस अकाउंट से मंगाया, उसकी हिस्ट्री भी आपको मिलेगी। जैसे ये अकाउंट मैंने अभी मंगाया, इस एड्रेस से ये 450 कॉइन मैंने भेजा, 5% डिडक्ट हो गया, 427 अनंत कॉइन यहाँ पे क्रेडिट हो गया। प्लस एक और भी फीचर है, वॉलेट एंड देयर डिस्क्रिप्शन। ये भी आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि ये जो वॉलेट्स हैं, इनका पूरा डिटेल यहाँ मेंशन है। मैं आपको पढ़ के समझाने का प्रयास करता हूँ कि ऑल द रिवॉर्ड जनरेटेड बाई शू एनएफटी, इट मींस स्टेटमेंट 1.2 and 2.0 are partially 50% held by statement legacy wallet. Remaining 50% reward are vested for a year from the day of generation. तो 50-50 उसमें जा रहा है, 1.2 और 2.2 के लिए, ये उन्होंने बता दिया, जो स्टेटमेंट में लेगेसी वैलेट में जा रहा है। एनएफटी बॉक्स में क्या जा रहा है कि ऑल द रिवॉर्ड जनरेटेड बाय एनएफटी बॉक्स, यानी कि स्टेटमेंट 3.0 के जो यूजर हैं, उनका कंप्लीटली एनएफटी बॉक्स वॉलेट में आप क्रेडिट हो रहा है, यानी कि आ रहा है। बिजनेस कॉइन जैसे थे वो एज इट इज है, ये आपकी जो रेफरल और मैचिंग रिवॉर्ड है वो यहाँ आते हैं। वेस्टिंग वैलेट, जिनके जो शू एनएफटी थी, यानी कि स्टेटमेंट 1.0 2.0 के 50% रिवॉर्ड में जाते थे, और स्टेटमेंट 3.0 के जो लोग हैं, उनका जो वेस्टिंग रिवॉर्ड था, यानी कि 0.1% जो बूस्टर रिवॉर्ड था, वो वहां जा रहे हैं। यहाँ तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं, सबको एक बार मैं आप सबके लिए पढ़ देता हूँ। स्टेप रिवॉर्ड फ्रॉम द acquired 1.0 and 2.0 Shoe NFT plan are distributed equally 50-50% between the step legacy wallet and vesting wallet। ठीक है, क्लियर है। रिवॉर्ड जनरेटेड through NFT Box 3.0 are credited to the NFT Box wallet, while booster reward are credited to the वही सेम चीज जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। Rewards shown in the vesting wallet will be released after the vesting period of 365 days from the date to each reward generation। जो भी वेस्टिंग रिवॉर्ड में जा रहे हैं वो 365 दिन के बाद रिलीज होंगे, यानी कि ये 365 दिन का उसमें वेस्टिंग टाइम है। उसके बाद आप उसको अवेल कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। All the referral and company reward generated will appear in the business coin wallet. You can send credit to other users to transfer Anand coin Anand to vesting wallet as per the applicable terms and conditions. Withdrawal from any one wallet.
step legacy wallet, NFT box wallet, business coin wallet can be initiated once in every 24 hours. हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैं आगे बढ़ने से पहले चीज और क्लियर करता हूँ कि पहले क्या था कि एक दिन में एक ही विड्रॉल हम परसू कर पाते थे। चाहे हमने स्टेटमेंट वॉलेट से अगर विड्रॉ कर लिया तो अगले 24 आवर्स तक हम कोई और विड्रॉल रिक्वेस्ट नहीं लगा पाते थे, वो चाहे हमारे बिजनेस वॉलेट में कितनी भी कॉइन क्यों ना हो। तो अब ये मौका मिल गया है कि आप एक दिन स्टेप लेगेसी वॉलेट से विड्रॉ लगा सकते हैं, 24 आवर्स बाद आप एनएफटी बॉक्स से विड्रॉ लगा सकते हैं, और उसके 24 आवर्स बाद आप बिजनेस वॉलेट से अगले 5 दिन, अगर आप रेफरल मैचिंग के रिवॉर्ड जनरेट कर रहे हैं तो बिजनेस वॉलेट से आप डेली चूंकि विड्रॉल थी तो आप हफ्ते में 7 दिन विड्रॉल लगाइए, बिजनेस वॉलेट का 5 दिन रिवॉर्ड लगेगा जहाँ पे आपको 750 कॉइन का विड्रॉल लिमिट है पर डे, और एनएफटी बॉक्स का 1000, स्टेप लेगेसी वॉलेट का 500। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन हो गई हैं। अब आते हैं बात, यहाँ पे जो सर मैंने इंटरनल भेजा। विड्रॉवल मतलब क्या है? मतलब कि हम विड्रॉ करके डेफी वगैरह भी ले सकते हैं अपने क्या? यस, विड्रा करके जो भी आप पहले विड्रा कर रहे थे वो डेफी हाँ। वॉलेट में ही आता था। ओके। तो विड्रावल लिमिट ऑलरेडी है, स्टेप लेगेसी वॉलेट से 500 कॉइन की लिमिट हो गई है, एनएफटी बॉक्स वॉलेट से 1000 कॉइन की लिमिट हो गई है एवरी वीक, और बिजनेस वॉलेट से जो आपकी 1500 कॉइन थी पर डे लिमिट वो घटा के 750 कॉइन कर दी गई है। क्यों कर दी गई है? क्योंकि तीनों वॉलेट से इंटरनल ट्रांसफर की लिमिट बढ़ गई है। स्टेप लेगेसी वॉलेट से आप विड्रॉल लगाने के बावजूद 1500 कॉइन किसी इंटरनल यूजर को आप भेज सकते हैं। आपका जो एनएफटी बॉक्स वॉलेट है वहां से आप 1000 कॉइन विड्रॉवल रिक्वेस्ट लगाने के बावजूद 2000 अर्न कॉइन और भी इंटरनली ट्रांसफर कर सकते हैं। और बिजनेस वॉलेट से आप 750 कॉइन पर डे विड्रॉवल लेने के बावजूद एवरी डे आप 3000 अर्न कॉइन किसी भी यूजर को यूज कर सकते हैं उनके नए पैकेज को बाई करने में। क्लियर है मेरे सब? यस सर, यस सर, क्लियर। ठीक है। अब आते हैं कि ये 50-50% से पैकेज कैसे सब्सक्राइब करेंगे। तो आप सबके सामने कि मैंने इंटरनली ट्रांसफर यहाँ कर लिया है, 450 कॉइन भेजा था, अभी यहाँ पे 427 कॉइन शो हो रहा है। बट ये चीज और क्लियर करना होगा कि हमें 50% का ही रिवॉर्ड अपने डेफी वॉलेट पे रखना पड़ेगा। तो मैं पुनः इनके डेफी वॉलेट में आ रहा हूँ जहाँ पर अर्निंग कॉइन कितनी है, 400। यानी कि हमें $100 के पैकेज को लेने के लिए कितना कॉइन चाहिए था, लगभग 811 कॉइन चाहिए था। फिर भी हम 5-10 कॉइन एक्स्ट्रा रखेंगे जिससे जो मार्केट का फ्लक्चुएशन है हम उसको कंप्रोमाइज कर पाए, उसको मैनेज कर पाए। तो इस अकाउंट में डेफी वैलेट से हमें कुछ कॉइन और मंगाने पड़ेंगे। एक बार इसमें करीब 25 कॉइन में और मंगा लेता हूँ अपने इस वैलेट से। मेरे पास यहाँ 83 कॉइन है, इसको जैसे हम कहीं भी ट्रांसफर करते हैं वैसे ही ट्रांसफर करना है। ये मैंने पेस्ट किया, ये आ गया, और यहाँ से हमने 25 कॉइन अनंत कॉइन और भेज दिया। ये अपडेट हो गया। अभी आप सबके सामने मैं उस वॉलेट पे चलता हूँ जिसको, अब यहाँ देखिए आपके डेफी वॉलेट पे भी कितना कॉइन है, 425। अगेन मैं इसको लॉगिन करता हूँ। ये मैंने कनेक्ट किया। फिर एक बार चलिए आपको पुनः दिखाता हूँ कि इंटरनली वॉलेट मैंने किया 427, यानी कि 450 कॉइन किया था, 5% कट के यहाँ पे इतना क्रेडिट है। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप इंटरनली ट्रांसफर किसी भी वॉलेट में करेंगे, किसी भी अकाउंट में करेंगे, तो वो केवल एक ही बार होगा। फर्दर मैं यहाँ से ये 427 कॉइन कहीं और नहीं भेज सकता, क्योंकि ये क्रेडिट नोट की तरीके से, क्रेडिट बैलेंस के तौर पे, और ये क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज आपको नए पैकेज को सब्सक्राइब करने में ही यूज आएगा, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। क्लियर है? आते हैं पैकेज बाई करने पे। जैसे बाई डिफॉल्ट $100 का है, तो $100 को हमने यहाँ पे प्रोसीड किया। कितना कॉइन मांग रहा है, 810.8327। ठीक है। अभी हमने दोनों जगह पे 50-50 पोर्शन में अपने कॉइन को रख लिया है। तो पहला कंडीशन क्या है, आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन, उसको क्लिक किया। दूसरा हमने क्लिक किया कि यूज योर क्रेडिट बैलेंस टू बाई दिस एनएफटी बॉक्स 405.4164। इतनी आपकी इंटरनल कॉइन यूज होगी, अनंत कॉइन। मैंने इसको
सब्सक्राइब किया। तो जैसे प्रोसेस होता है कि पहले 2 बार होता था, अब 1 बार होता है, क्योंकि अनंत कॉइन से सब कुछ लग रहा है। ये आपने कंफर्म किया। अभी क्या है, जो 119 सेकंड का जो टाइमर चलता था वो चलता है, अभी भी चलता है। बट चूंकि हमारा पूरा एप्लीकेशन प्रॉपर अपडेट नहीं हो पाया है, 5 से 10 दिन कुछ कमी है, जिसकी वजह से ये ग्लिचेस हैं। बट घबराने जैसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। टेक्निकल टीम बैकएंड पे काम कर रही है और ये चीजें भी 1 से 2 मिनट में रिजॉल्व हो जाती है। अब जैसे ये होने के बाद आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, अपना क्रेडिट बैलेंस। ये क्रेडिट बैलेंस आपका कट गया है आपके सबके सामने। 405 कॉइन यहाँ से इंटरनल कट चुका है $100 के पैकेज के लिए। फिर हम अपने आप को लॉग आउट करके हम अपने डेफी वॉलेट को चेक करते हैं कि वहां से कॉइन डिडक्ट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ से भी डिडक्ट हो गया। इसको और बाइफरकेट करने के लिए आप इसको यहाँ देख सकते हैं। आप चले जाइए ब्लॉकचेन समरी पे। ये आपका अनंता स्कैन है, जहां आपका टोटल ट्रांजेक्शन क्लियर दिखता है। ये ट्रांजेक्शन में है, ये अभी अभी, ठीक है ना, ये देखिए 1 मिनट है वो। तो अभी अभी 405 कॉइन आपने भेजा किसमें, स्टेपविंड मैजिक बॉक्स को लेने में। अगेन वापस आइए, थोड़ा सा जो 1 मिनट का टाइम हो गया है, तो मैं फिर इनको रजिस्टर करूंगा। ये थोड़ी सी अभी ग्लिचेस है, बट पेशेंसफुली आप कीजिएगा, तो आपके पैकेज बाई हो रहे हैं, आपके अकाउंट जनरेट हो रहे हैं, और आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब जैसे मैंने इनको लॉग इन किया, तो मैं नीचे आया, तो ये देखिए, जहां पहले $2000 का ही पैकेज था, अभी यहाँ पे $100 का पैकेज प्रोसेस हो गया है। नीचे देखिएगा, तो जो $100 का पैकेज अभी अभी बाई हुआ है, उसमें कितना कॉइन यूज हुआ, 810.83 कॉइन यूज हुआ। 24 नवंबर को हमने अभी किया। और क्रेडिट यूज कितना हुआ, 405.421 कॉइन। एक्सपायरी डेट है 23 नवंबर, यानी कि आज 24 नवंबर है। तो इस प्रकार से आप 50% डेफी वॉलेट, यानी कि बाहर से एक्सटर्नल वॉलेट से आप कॉइन यूज कर सकते हैं, और 50% आप इंटरनल ट्रांसफर के माध्यम से कॉइन को यूज करके भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। क्लियर सर, मनीष सर? ये सब क्लियर है सर। ये बताइए, जैसे आपका क्रेडिट नोट में भी दिखा रहा है वहां पे बाकी जो अनंत कॉइन हाँ दिखा रहे हैं हाँ, करेक्ट क्रेडिट करेक्ट बैलेंस करेक्ट। पे। यस तो करेक्ट। अब यदि मैं सेम आईडी पे यदि नेक्स्ट पैकेज बाय करूंगा तब जाके मैं उसको यूज कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं इसे ट्रांसफर कहीं नहीं कर सकता। यस सर, करेक्ट है। यहाँ पे जो भी क्रेडिट बैलेंस में आपका बैलेंस बच गया, ये बैलेंस फर्दर जब भी आपको अपना नया पैकेज सब्सक्राइब करना है तभी आप यूज कर पाएंगे। अदरवाइज ये यहाँ पे एक तरीके से होल्ड ही आपकी पड़ी रहेगी, सर और ये कभी इन फ्यूचर। वापस सर जा नहीं सकता कि अपने नहीं सर, स्टेप। ये फर्दर से ट्रांसफरेबल नहीं है, तो क्योंकि सर इसीलिए यहाँ इसको पे क्रेडिट नोट में रखा गया है। सर यहाँ पे जैसे आपने करेक्ट कैलकुलेशन करके 50% कॉइन ही आपने यहाँ पे डाले हुए थे, हाँ तो कायदे से इसको तो पूरा उठा लेना था यहाँ से, तो फिर ये कम क्यों सर, उठाया यहाँ से? सर 50-50 मैंने दिया ना। अगर मैं कुछ हाँ। क्वांटिटी कम रखता, हाँ। इस केस में क्या होता, जैसे मैं 405 कॉइन लेता, तब ये हम्म। 405 पूरी उठाता, बाहर से जो एक्स्ट्रा बचता वो उठा लेता। एग्जैक्टली ठीक। तो यस। जैसे कोई कर तो सकता यहाँ, है, ये नया हाँ, यूजर ज्वाइन कर रहे हैं तो थोड़ा कम ही डालें ताकि यहाँ का पूरा बैलेंस खत्म हो जाए उसका। यस यस, हाँ, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। कल रात में मैं यही किया था, तो वहां से वहाँ जीरो हो गया था। और जी। और अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि रात में हमारे एक यूजर हैं, उनका थाईलैंड ट्रिप क्वालिफिकेशन में कुछ बचा हुआ था, तो उनको मैंने उनका पैकेज रात में मैं एक्टिवेट किया, तो शायद उनका इंटरनली पूरा जीरो हो गया है। वो ऐसे हुआ था कि अंदर कुछ कम था, बाहर डेफी वैलेट में ज्यादा थे। तो ये अप टू है ना भाई, अप टू 50%। तो राइट। अंदर आप थोड़ा क्वांटिटी कम ही रखिए। नहीं, इनमें पड़ा हुआ है। 800। इनमें देखिए इतनी इतनी बैलेंस पड़ गई, क्योंकि क्यों, मैं लाया तो हिसाब से, बट रेट थोड़ा बूस्ट हो गया। ये भी होता है, आप ले तो गए, बट रेट थोड़ा अगर इनहेंस हो गया, तो क्वांटिटी कम यूज हुई तो भी आपका क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे होल्ड हो जाता है। राइट। एक अकाउंट और, ये अकाउंट है, ये हमारे आशीष कुमार जी बड़े बचपन के मित्र हैं। कल उन्होंने भी क्वालिफाई किया, उनको ढेर सारी बधाई फॉरेन टूर के लिए। इनके में क्रेडिट बैलेंस में गया, तो ये देखिए, इनके में जीरो हो गया। क्यों? चूंकि यहाँ क्वांटिटी लिमिटेड थी, 50% से ज्यादा नहीं होने पाई।
तो एक्सटर्नल वेल्थ उसने जो भी रेस्ट अमाउंट था, जो भी कम पड़ रहा था, वहां से उठा लिया और यहाँ जीरो कर दिया। तो आप अगर कैलकुलेट करके चलेंगे तो क्रेडिट बैलेंस में आपका जीरो कर सकते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि रेट का जो फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से भी यहाँ बैलेंस बच जाएंगे। बट डोंट वरी, जो भी आपने इंटरनल ट्रांसफर किया उससे आप अपने बिजनेस को कहीं ज्यादा स्पीड से ग्रो कर सकते हैं। और अपने पूरी कम्युनिटी के जो भी हर्डल्स हैं विड्रॉवल्स को लेके, जो लोग पैनिक हो रहे हैं विड्रॉल नहीं आ रहा है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि टीम हमारी है और हमारी टीम के हमारी कमिटी के लोग पार्ट हैं, तो हम अगर वर्किंग मोड में है और हमारी टीम अगर वर्किंग मोड में है, यकीन मानिए साथियों कि प्रॉब्लम जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सुविधा से मैं अगेन अपने फाउंडर्स को सैल्यूट करता हूं, अपने टॉप मैनेजमेंट को सैल्यूट करता हूं, और टॉप मेंटर्स हैं जो हमारे एक्टिव अपलाइंस हैं, चाहे अमित सर हो गए, चाहे हमारे नईम सर हो गए, चाहे हमारे पूरी राजेश सर हो गए, रूबी मैम हो गए, नाम सर हो गए, जितने भी टॉप मोस्ट हैं, सबको सैल्यूट करता हूँ कि सब लोगों ने कहीं ना कहीं मंथन करके, एक हफ्ते का मंथन करने के बाद इस पूरी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को मैनेजमेंट को विवश किया कि भाई आप कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालिए कि हमको फील्ड में काम करने में दिक्कत ना आने पाए। तो मनीष सर, जो मैसेज था आपका वो मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी और भी कुछ कहिए तो उसमें उसको मैं ले सकता हूँ। नहीं सर, थैंक यू सो मच सर कि आपने जो नया प्रोसेस बताया, एक्चुअली ये क्लियर नहीं था कम्युनिटी को, सभी टीम्स को कैसे करना है हमें। और जिस तरह आपने ऑलरेडी 2-3 आइडिया आपने सब्सक्राइब कर रखा था, तो आपको क्लियर था हमें कैसे प्रोसेस करनी है। तो जैसा हम इसके पहले के जो अपडेट्स उसमें हम क्या करते थे, डायरेक्टली डेफी वॉलेट में ट्रांसफर करके हम बाय कर लेते थे। सिर्फ इसमें एक ये फीचर ऐड हुआ है कि आप स्टेपमेंट वॉलेट से इंटरनली कॉइन को आप ट्रांसफर कर सकते हैं अप टू 50% तक। तो कहीं ना यस सर। कहीं ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा इंटरनल सप्लाई को कंट्रोल करने में। और जो 50% हम या तो एक्सचेंज से बाय करेंगे या फिर उससे, तो उससे ही बेनिफिट हो जाएगा, कहीं ना कहीं प्राइस में सस्टेन होगा और आगे बढ़ेगा। तो सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर कि आपने प्रोसेस को बताया। थैंक यू बाकी सर, थैंक यू। बाकी हाँ, और भी अभी हमारे। अभी अभी एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जी। जिन भी साथियों को वो थोड़ा सा डाउट्स है, क्लियर क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो एटलीस्ट अपने एक्टिव अपलाइन से कनेक्ट, मतलब संपर्क में रहें, कनेक्ट रहें। और उनसे चीजों को जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होती हैं। और चूंकि कोई भी चेंजेस इतना आसान नहीं होता है, हमने कोई चीज बोली या हमारी जो प्रॉब्लम आ रही है उसको मैनेजमेंट या हमारे टॉप लीडरशिप ने मैनेजमेंट बोली, तो मैनेजमेंट बॉडी के लिए भी इतना आसान नहीं कि कोई चीज रातों रात चेंज कर दें। क्योंकि छोटा सा चेंजेस करने के लिए पूरी टेक्निकल टीम को बहुत बड़ा काम करना होता है। हमारे फाउंडर जी संदीप सर ने बोला था भाई इन चेंजेस को लेके मिनिमम 10 to 11 डेज लगेंगे। फिर भी हम लोग जब जयपुर के इवेंट से वापस आए तो विद इन 1 or 2 डेज में ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया गया। कुछ चीजें और भी हैं, एक दो पॉइंट और भी है जो अभी अंडर प्रोसेस है। जैसे आपके जो इस सुविधा के होने के कारण एक चीज और क्या होने वाली है कि जो भी आपके पेंडिंग विड्रॉल्स लगे हैं, मान लीजिए 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, हफ्ते भर हो गए और नहीं आ रहे हैं, तो वहां पे एक और ऑप्शन आने वाला है कि आप अपने पेंडिंग विड्रॉल्स को कैंसिल कर सकते हैं। उस कैंसिल करने का ऑप्शन ये है कि आपको अगर इंटरनली इस्तेमाल करना है तो आप यूज कर पाएंगे आफ्टर कैंसिलेशन। तो एक ये भी फीचर आ रहा है कि आप अपने पेंडिंग विड्रॉल को कैंसिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे अगर बहुत लंबा समय बीता और आप वर्किंग मोड में, या आपका अपलाइन, अगर आपका एक्टिव अपलाइन बोल रहा है भाई कि आप अपने पेंडिंग को विड्रॉ उसको कैंसिल करके इंटरनली हमको दे दीजिए, जिससे हम आपको यूज कॉइन को यूज कर पाए। तो ये फीचर भी ऐड होना है, बट थोड़ा सा टाइम लग रहा है साथियों। तो सिस्टम के साथ तो इतनी बोलता हूँ कि सिस्टम लाजवाब है और यहाँ हम सबका कैरियर जुड़ा है। आप भी अपने कैरियर को यहाँ शानदार तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, उसमें कोई डाउट नहीं। जब भी आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो कुछ हर्डल्स तो जरूर आएंगे। और वो हर्डल्स में क्या होगा, आप बहुत कुछ सीख जाते हैं, बहुत कुछ नई जानकारी आप गेन कर पाते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ही सोल्यूशन का निर्माण करती है। मतलब प्रॉब्लम जब आती है तो कहीं ना कहीं उसको सोल्यूशन के में आप तमाम प्रकार से अपडेट्स हो जाते हैं। तो साथियों, इसी के साथ मैं इस मीटिंग को मनीष जी को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू मनीष सर, ओवर टू सर सर सब 5 मिनट हम और लेंगे भी यहाँ पे, सब यू। टाइम है भी आपके पास में 5 मिनट का। ये सर बिल्कुल है, बिल्कुल सर। तो एक्चुअली मैं चाहूंगा जिसके भी उन्होंने हैंड रेस किया है, तो वो चाहे इस सेशन से जुड़े कोई भी क्वेश्चन एक बार चैट बॉक्स के हाँ, माध्यम से कोई भी आप टाइप, सवाल जवाब ले सकते कुछ हैं इससे भी रिगार्डिंग डाउट जो अभी आज सुना। क्वेरी हो तो एक बार आप चैट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं ताकि हम उसको आंसर कर सकें।
जैसा कि सर ने बताया नए फीचर्स के बारे में, तो इससे कोई भी आपकी क्वेरी हो तो इस पर आप चैट बॉक्स पे ड्रॉप करें मैसेज, तो एक बार हम उसका आंसर करें यहाँ पे। राइट सर। चैट जस्ट बॉक्स सभी के लिए ओपन है, तो आप चाहें तो चैट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं। सेम में ही यूज होगा, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। हाँ राहुल गुप्ता जी, सेम में नहीं, आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अपने में भी इस्तेमाल इंटरनेट ट्रांसफर कर सकते हैं और किसी और नए यूजर के में भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। पर ट्रांसफर का अ, प्रोसीजर क्या है कि आपको उनका अनंत कॉइन का रिसीविंग एड्रेस और वो नया यूजर का जो वॉलेट एड्रेस है उसके जो उसका आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उससे वो वॉलेट कनेक्टेड होना चाहिए, इंटरलिंक होना चाहिए। तो आप किसी सर को भी कुछ कर सकते क्वेश्चन सर कुछ हैं। जी। क्वेश्चन है, जैसे जैसे क्वेश्चन है कि जैसे किसी ने किया रिजेक्ट दिख रहा है तो कब आएगा, तो आई हाँ थिंक रिजेक्ट, जिनकी इसका मैं चेक मैं कीजिए। सर ध्रुव कुशवाहा जी हैं जिनका ये है। तो हम्म। एक ये भी अंडर प्रोसेस है कि अच्छा, रिजेक्शन में जो हुआ हुआ तो क्यों हुआ, उसका केवल एक कारण था कि पहले जो हमारा कॉमन, दोनों वॉलेट को मिला के कॉमन वॉलेट था स्टेटमेंट वॉलेट, वहां से चूंकि वीकली विड्रॉल लिमिट थी 1500 कॉइन। तो उस 1500 कॉइन को जब बाइफरकेट किया गया तो आपका जो कॉइन लगा था, क्योंकि आपने हो सकता है 1200 कॉइन लगा रखा हो विड्रॉल में, 1400 लगा रखा हो, तो जब दोनों स्प्लिट हुए तो दोनों की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी। मैक्सिमम जो लिमिट है एनएफटी बॉक्स की थी 1000 और लेगेसी वॉलेट की थी 500। क्योंकि दोनों अलग हो गए तो दोनों की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी, जिसकी कारण से उसको रिजेक्ट करना पड़ा। और रिजेक्ट की वजह से वो दोनों जिस सेगमेंट के जितने कॉइन थे उस हेड में डाल दिया गया। तो रिजेक्शन का एक प्रोसेस ये है। दूसरा कि जो भी रिजेक्शन के बाद भी कई अकाउंटों में से टाइमर अभी चल रहे हैं, वो भी सिस्टम, मतलब हमारी टेक्निकल टीम लगी है तो उस टाइमर को सेट कर देगी। ये अगले 7 दिन, मतलब जब से ये इम्प्लीमेंट हुआ है, वो टाइमर खत्म होने के बाद फिर से आपको वो सुविधा ओपन हो जाएगी। सर एक क्वेश्चन है जुनैद जी का है, विड्रॉवल का इशू कब क्लियर होगा, और ट्रस्ट वॉलेट, एक बार किसी का क्वेश्चन था ट्रस्ट वॉलेट में विड्रॉवल कब होंगे। हाँ, विड्रावल को लेके इस गया था। मेजर प्रॉब्लम तो यही थी ना, पूरी कम्युनिटी के पास सबसे बड़ा सवाल इसी को लेके था कि भाई हमारे विड्रावल्स कब आएंगे, विड्रावल्स क्यों नहीं आ रहे हैं। लोगों ने कहा विड्रावल्स सिस्टम ने रोका हुआ है। साथियों, आप सबको बहुत मैं दिल से बताना चाहूंगा कि हम सभी कहीं ना कहीं पुराने साथी हैं। और जब से स्टेटमेंट एक तरीके से प्री लॉन्च हुआ था 22 सितंबर 2023, उस समय ही हमारे ग्रेट फाउंडर मिस्टर प्रमोद साहू सर ने ये क्लियरली हम सबको इंटीमेट किया हुआ है कि स्टेटमेंट एक ऐसा बकेट है जहां पे कोई अनंत कॉइन या मिस्टर मिन एमएनटी टोकन कोई जनरेट नहीं होता है। वो एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है कि उसमें, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी आप कॉइन डालेंगे, जितना कॉइन आप डालेंगे या जितना नए यूजर के तहत वहां पे उस कॉन्ट्रैक्ट में अनंत कॉइन इन होगा, वही उस बकेट में डाला गया कॉइन ही डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होगा। यानी कि एक साइड से आप उसको डालते हैं नए बिजनेस के तौर पे, और दूसरी साइड से स्टेप रिवॉर्ड हो गया, बिजनेस रिवॉर्ड हो गया, रेफरल रिवॉर्ड हो गया, कंपनी रिवॉर्ड हो गया, वो उसी बकेट में जितना भी अवेलेबल है वही क्वांटिटी रिलीज हो पाती है। ये सबको क्लियर है, पूरी ऑल कमिटी को। हुआ क्या सर? यस सर, बाकी सारे क्वेश्चन सर मतलब विड्रॉवल से रिलेटेड क्वेश्चन ही है सर। सर इसी से है, मैं बता रहा हूं ना, वो जी। सारा मेजर प्रॉब्लम ही केवल विटावल्स को ही लेके है। हाँ। और ये हमें अपनी पूरी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं इस बात को समझाना पड़ेगा कि भाई 25 अक्टूबर तक, जब हम अनंत कॉइन, हमारा लॉन्चिंग डेट था, उससे ठीक पहले हम सब के पास क्या था सर, एमएनटी टोकन था बीपी20 का। अब बीपी20 का जो टोकन था वो कहीं ना कहीं माइग्रेशन में गया, सारा टोकन, वो सारा टोकन माइग्रेशन में चला गया। उसके पहले तमाम फीचर मिले थे कि जिनको यूज करना यूज कर लें, जिनको माइग्रेट करना माइग्रेट का वेट करें, या जिनको डेलीगेशन में डालना डेलीगेशन में डाल लें, ये सारे ऑप्शन हो रहे। बट जैसे ही हमारा अनंत क्वाइन लॉन्च हुआ, लाइव हुआ 25 अक्टूबर से, यानी कि जो स्टेटमेंट का बकेट था वो फिर से ब्लैंक हो गया। और इसको देखते हुए हमारे मैनेजमेंट ने, क्योंकि उनको आइडिया था, और वो लॉन्चिंग से लगभग 10 दिन पहले से वो हर कंपनी के टॉप लीडर्स से वो संपर्क में थे, और इवन वो विजिट भी कर रहे थे और सब कुछ के बारे में प्लान कर रहे थे कि भाई कि जब हमारा कॉइन
लॉन्च हो जाएगा, हम अनंत कॉइन, हमारा ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं हम जब कॉइन स्टोर पे लिस्ट हो रहे हैं 25 तारीख को, तो उसके बाद होगा क्या कि मार्केट में अनंत कॉइन बिकने आएगा। कौन बेचेगा? जितने भी लोग वैलिडेटर और डेलीगेटर में भाग लिए हैं, उनको पिछले 1 महीने से अनंत कॉइन कहीं ना कहीं रिवॉर्ड के रूप में जनरेट हो रहा है। तो ये जो अनंत कॉइन कॉइन स्टोर पे बिकने आएगा, इसको आप इस सेल को कैसे मैनेज करेंगे? प्लस उस स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो 25 अक्टूबर से ब्लैंक हो गया था, क्योंकि अब कॉइन वहां जाना था, इसीलिए फाउंडर्स ने फॉरेन टूर का एक ऑफर निकाला 26 अक्टूबर को, सिंगल डे के लिए। तो साथियों, प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम कोई फिर नहीं है। अभी भी ये हमारा फॉरेन टूर लगभग रनिंग में है। कल लास्ट डेट थी, मतलब आज सुबह 5 बजे तक। और उम्मीद करता हूँ लगभग ऑल ओवर इंडिया से या ओवल कंट्री से लगभग 300 से ज्यादा लोगों ने क्वालिफाई किया है। वो इसीलिए ऑफर था कि अनंत कॉइन के उस बकेट में कॉइन आएंगे तो उस कॉइन से ही रिलीज होंगे। और शुरू में जब 26 तारीख का आया या फिर 27 28 लोगों के स्टेप रिवॉर्ड आना स्टार्ट हुए, बहुतों ने सिर्फ विड्रॉल लगाया भी। मैक्सिमम लोगों को पहले वो 26 27 28 में या 30 तक में जिन लोगों ने विड्रॉल लगाए थे उनको विड्रॉल मिले भी हैं। बट अल्टीमेटली क्या है, हम सबको ये समझना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट का जो बकेट है, ये एक बाल्टी है, एक कुछ भी मानिए आप इसको, एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है कि हम सबको मिलके यहाँ पे कॉइन डालना पड़ेगा। जो डालेंगे वही सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, क्योंकि ये टोटली डिसेंट्रलाइज है, ऑटो मोड में है। आप डालेंगे वो उधर निकलेगा, आप डालेंगे उधर निकलेगा। हमने काम थोड़ा सा स्लो कर दिए हैं। हम मैक्सिमम लोग अपने पैकेजेस को ले लिए हैं। प्रॉब्लम की बात है कि कहाँ तक ये प्रॉब्लम है, तो बहुत दूर प्रॉब्लम नहीं है। हम सब अगर थोड़ा थोड़ा एफर्ट करें तो प्रॉब्लम आज खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि हम सब के पास असेट के रूप में अनंत कॉइन है। उस अनंत कॉइन को हम किस वैल्यू, मतलब उससे उससे कितनी वैल्यू, उसकी कितनी वैल्यू चाहते हैं? अपना 100 अनंत कॉइन हम बेचें और उसको बेचने में हमें अगर 1 रुपए मिलेगा तो क्या अच्छा लगेगा? इसी का अगर दूसरा पहलू देखें कि हम अपना एक अनंत कॉइन सेल करें और उससे हमें 100 रुपए मिले, तो कैसा लगेगा? तो चूज अपने आप को करना है, डिसाइड खुद करना है। और थोड़ा हम सबको मिलके अपनी कमिटी को स्ट्रेंथन बनाना है, मजबूत बनाना है। सर, मैक्सिमम सवाल यही है, उसके सवाल का जवाब भी यही है सर, कि अब सबको मिलके ना धीमे धीमे एफर्ट करना पड़ेगा। एफर्ट नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए। अभी कल 25 नवंबर है। कल हमारा एक नया यूज केस की प्री लॉन्चिंग है, और वो भी इतना बड़ा यूज केस है जैसे अपना स्टेटमेंट यूज केस था। आप समझिए कि जो हमारा अनंत एआई एजेंट कल प्री लाइव होने जा रहा है, या कल या परसों या इसी वीक में होने वाला है, तो एक नया यूज केस भी हम सबके लिए आ रहा है। वो भी कहीं ना कहीं अनंत कॉइन को कंज्यूम करेगा, जिससे कहो सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ेगा, डिमांड डेवलप होगी, डिमांड डेवलप होगी, आपके एसेट की वैल्यू बढ़ेगी। तो हमारे पास जो अपने पास अधिकार क्षेत्र है कि हम काम कर लें, काम करके अपनी पूरी टीम की प्रॉब्लम को दूर कर लें। नहीं तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए, वो सोल्यूशन आपके पास है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सर।